भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार मंदिर निर्माण का 60% से अधिक कार्य संपन्न हो चुका है। निर्माण कार्य की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगले साल यानी जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगले साल मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं को विश्व के सबसे दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन हो सकेंगे। समय सीमा से पहले बनकर तैयार होगा राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अपनी तय समय सीमा से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। अक्टूबर 2023 तक मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 2024 मकर संक्रांति तक भगवान रामलला की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जो तैयारी है उसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का काम 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच करने की योजना है। मंदिर का लगभग 62% निर्माण कार्य अब तक पूरा कर लिया गया है। मंदिर का काम 3 फेज में पूरा होना है। पहले फेज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इसमें गर्भगृह भी शामिल है। चंपत राय ने बताया कि गर्भगृह में विराजमान होने वाले भगवान श्री राम की मूर्ति 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच बालक स्वरूप में होगी। इसके साथ ही उस मूर्ति में उंगलियां कैसी हो, चेहरा कैसा हो, आंखें कैसी हो, इस बात पर देश के बड़े बड़े मूर्तिकार अभी से मंथन में जुट गए हैं। हालांकि ट्रस्ट के मुताबिक भगवान श्री राम की मूर्ति 8.5 फीट लंबी होगी, जिसको बनाने में 5 से 6 महीने का वक्त भी लगेगा। चंपत राय ने बताया कि भगवान की मूर्ति का स्वरूप नीलांबुज श्यामल कोमलांग के तर्ज पर होगा। मूर्ति के लिए ऐसे पत्थरों का चयन किया जाएगा जो आकाश के रंग का हो, यानी आसमानी रंग का। इसके साथ ही महाराष्ट्र और उड़ीसा के मूर्तिकला के विद्वानों ने आश्वासन दिया है कि ऐसा पत्थर उनके पास उपलब्ध है। उड़ीसा के पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार सुदर्शन साहू, वासुदेव कामत और कर्नाटक के रमैया वाडेकर वरिष्ठ मूर्तिकार इसमें शामिल हैं। ट्रस्ट ने अभी इन मूर्तिकारों से मूर्ति का डायग्राम तैयार करने को कहा है। लिहाजा भगवान की आंख से लेकर चरणों तक श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके, इसका भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही भगवान रामलला की 5 वर्ष के बालक की खड़ी हुई मूर्ति पर विचार विमर्श चल रहा है। भगवान राम के मस्तक का होगा सूर्य तिलक। चंपत राय के मुताबिक इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि राम नवमी के दिन भगवान के मस्तक को सूर्य की किरणों का तिलक हो। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है, उसके मुताबिक रामलला की मूर्ति का मस्तक फ्लोर से 8 फुट 7 इंच ऊपर होना चाहिए, तभी सूर्य के प्रकाश की किरण उस पर आकर पड़ेगी। इसी आधार पर मूर्ति के पेडेस्टल का निर्माण होगा। इसका प्रयोग रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। इसका पहला ट्रायल सफल हो गया है। उन्होंने बताया कि मंदिर के चारों ओर भगवान राम के जीवन के 100 प्रसंगों को पत्थरों में उकेरा जाएगा। एक प्रसंग जिस पत्थर में तैयार होगा वो 6 फुट लंबा और 5 फुट ऊंचा और 2.5 फुट मोटा होगा। गर्भगृह के अतिरिक्त होंगे 5 मंडप। उन्होंने बताया कि गर्भगृह के अतिरिक्त 5 मंडप और होंगे। 3 मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर और 2 मंडप अगल बगल होंगे। उन्हें कीर्तन मंडप कहा गया है। गर्भगृह में व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। गर्भगृह की दीवार और फर्श भी मार्बल की होगी। गर्भगृह के चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग भी बन रहा है। सभी खंभों और दीवारों पर करीब 7000 मूर्तियां बनेंगी। इसके साथ ही एक कोने पर भगवती, दूसरे कोने पर गणपति, तीसरे कोने पर भगवान शंकर की मूर्ति होगी। बीच में भगवान प्रभु श्री राम होंगे। परकोटे के दक्षिण में हनुमान जी और उत्तर में अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की जाएगी।
संतों ने इसकी परिकल्पना की है। मंदिर से आधा किलोमीटर दूर तीर्थयात्री सुविधा केंद्र का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मंदिर के पश्चिम दिशा में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भी काम शुरू हो गया है। मंदिर का मुख्य पावर स्टेशन और सब स्टेशन का काम भी शुरू हो चुका है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो श्रद्धालु और भगवान राम को अपनी जिंदगी का आधार मानने वाले लोग अब प्रभु श्री राम को विराट स्वरूप में देख सकेंगे।